सो गाइस आज तुम्हारा भाई लेकर आया एंटेक की तरफ से आने वाली इनकी CX800 वुडन ARGB कैबिनेट, जिसकी लुक आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वुडन ARGB कैबिनेट क्यों बोला मैंने? ARGB फैंस इसमें आपको मिल रहे हैं तो ARGB हो गया, वुडन की पट्टी आपको यहाँ पे मिल रही है तो ये वुडन हो गया। तो मतलब कुछ कंपनी को डिफरेंट करना था तो उन्होंने यहाँ पे आगे वुडन दे दिया है। खास करके स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए काफी सही होने वाला है जिनके घर में वुडन का काम काफी ज्यादा हो रखा है, तो ये इंटीरियर के साथ एकदम मैच वैच कर जाएगा और बढ़िया लुक जो है वो मिलने वाली है। बाकी दूसरी बढ़िया चीज इस कैबिनेट के अंदर ये है कि आपका जो साइज है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट फैक्टर के अंदर यहाँ पे आता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा जगह जो है वो घेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यूजुअली जो इस तरीके के एक्वेरियम स्टाइल वाले हमारे कैबिनेट्स आते हैं, जैसे हमने C5 करा, C8 करा, हमारे पास लियानली है, जैसे वो क्या है वो जगह ज़्यादा लेते हैं, बट यहाँ पे आपको कम प्राइस के अंदर बेहतरीन फीचर्स जो है वो इस प्रोडक्ट के अंदर मिल जाते हैं। तो कैसा है प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डब्बा तो ऑलरेडी खोल ही चुके, इसके बारे में बात करते हैं। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I... Okay guys, so आपने इसके बैकग्राउंड शॉट्स देखे। फर्स्ट व्यू में आपको जो कैबिनेट है वो किस तरीके का लगा, काफी प्लीजिंग सा कैबिनेट है एंड खास करके जो यहाँ पे हमारा 270 डिग्रीज का पैनोरामिक व्यू मिल जाता है हमें, वो काफी बढ़िया लगता है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का बैरियर नहीं है, तो ये चीज काफी बढ़िया यहाँ पे लगती है। एंड जो आपके कंपोनेंट्स जब अंदर लगे होंगे प्रॉपर तरीके से तो वो काफी सुंदर लगने वाले हैं। दूसरी बढ़िया चीज अगर मैं यहाँ पे इस कैबिनेट की बात करूं तो यहाँ पे जो भी हमारी फिटिंग हो रखी है उसमें किसी भी तरीके का स्क्रू का इस्तेमाल नहीं करा गया। तो अगर आपको कुछ भी निकालना है, चाहे आपको ये फ्रंट का ग्लास निकालना है, सिर्फ आपको इसको इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे करके खींच देना है और आपका ये जो ग्लास है वो बाहर आ जाएगा। या अगर मैं पीछे वाले पैनल की बात करूं तो ये भी आपको कुछ इस तरीके से खींचना है एंड ये आप देखेंगे पूरा का पूरा ऐसे बाहर आ गया। तो मेरे को यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे को कोई काम वाम भी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लॉक मैकेनिज्म को खींच के अपना जो काम है वो कर सकता हूं। बाकी इस कैबिनेट के अंदर आपको यहाँ पे डुअल चेंबर का सपोर्ट जो है वो मिल जाता है, जिससे क्या है एक आपका कैबिनेट जो है वो एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। फालतू की वायर्स आपको यहाँ पे नहीं दिखती हैं, आपका जो पावर सप्लाई है वो भी हिडन हो जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है, तो उसकी वजह से एक जो लुक है वो आपको काफी प्लीजिंग जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। बाकी और चीजों की बात करें तो हमें यहाँ पे प्री इंस्टॉल 4 फैंस के साथ ये जो कैबिनेट है वो मिल जाता है, तो इसके पैसे भी आपके बच गए, आपको अलग से फैंस लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि काफी सारे कैबिनेट्स ऐसे हैं, जैसे मेरे पास लियानली है तो भाई उसमें अलग से सारी के सारे फैंस जो है वो लेने पड़ते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जो है वो आपकी बढ़ जाती है। बट यहाँ पे आपको 4 फैंस मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फैंस की बात करूं तो नीचे की तरफ आपको 3 फैंस जो हैं ARGB वाले वो देखने को मिल जाएंगे एंड दीज आर रिवर्स पिच फैंस। तो रिवर्स पिच फैंस का बेसिकली फायदा क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को एक बार बता देते हैं। तो यूजुअली या तो आप हवा खींचते हैं या हवा छोड़ते हैं। तो नीचे की तरफ हम जब हवा को इनटेक करने के लिए फैंस को लगाते हैं तो नॉर्मल फैंस जो होते हैं उनका बैक साइड की तरफ जो है आपको उल्टा करके जो है उसको फिट करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक जो लुक है ना वो काफी खराब हो जाती है। बट यहाँ पे रिवर्स पिच फैन का ये फायदा है कि आपके फैंस जो हैं वो बिल्कुल सीधे लगे हैं एंड जो इनकी लुक है वो खराब नहीं हो रही है, बट ये काम कर रहे हैं इनटेक का, जिसकी वजह से क्या है नीचे से हवा जो है वो अंदर की तरफ जा रही है और जो हमारा पीछे वाला फैन है वो हमारा नॉर्मल वाला फैन है एंड वो जो हवा है उसको बाहर की तरफ छोड़ रहा है। तो ये एक काफी सही फीचर यहाँ पे दिया गया है कि आपको रिवर्स पिच फैन दिए गए, जिसकी वजह से आपका जो अंदर चेंबर है, जो अंदर का पीसी कंपोनेंट्स हैं वो एकदम ठंडे रहने वाले हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पे AIO की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे साइड का भी ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे टॉप का भी ऑप्शन है, या अगर आप AIO नहीं लगाना चाहते तो आप फैन एड ऑन्स करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप 2 120 mm के फैंस जो है वो फिट कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे टॉप की बात करूं तो टॉप पे आप ऑलमोस्ट 3 फैंस 120 mm के जो है वो फिट कर सकते हैं। बाकी लिक्विड कूलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 240 mm लग जाएगा और यहाँ पे आपका 360 वाला जो लिक्विड कूलर है वो इजिली फिट आ जाएगा। बाकी कैबिनेट देखने में छोटा है, बट यहाँ पे अगर आप 4090 तक का ग्राफिक कार्ड फिट करना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो नहीं आने वाला, इजीली आप ग्राफिक कार्ड को यहाँ पे फिट कर सकते हैं।
बाकी मदरबोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे आप बड़े से बड़ा साइज का ATX मदरबोर्ड जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये कैबिनेट फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है, जिसमें क्या है आज की डेट में जैसे बैक साइड वाले जो मदरबोर्ड है वो आ रहे हैं जिसमें केबल जो है वो पीछे से निकल रही होती है, बैक कनेक्टर्स के साथ आता है बेसिकली वो। तो ये जो कैबिनेट है ये वो वाला मदरबोर्ड जो है उसको भी सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपका ये जो कैबिनेट है वो फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है। बाकी अगर इस कैबिनेट के डस्ट फिल्टर्स की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कंपनी ने कमी जो है वो डस्ट फिल्टर्स के अंदर नहीं छोड़ी है। जैसे आप टॉप पे देखेंगे तो टॉप पे भी हमें यहाँ पे एक अच्छा मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर जो है वो मिल जाता है, इतनी आसानी से बाहर नहीं आता, आपको इसको खींचना पड़ता है। यहाँ बॉटम में भी आपको जो डस्ट फिल्टर है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आप इस तरीके से रिमूव करके इसको क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से जब वो हवा को खींच के अंदर की तरफ देगा, इनटेक के लिए बेसिकली फैंस लगाए गए हैं, तो बाहर का जो हवा है उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे, तो वो क्या है, ये जो मेश है वो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ कैबिनेट के अंदर जाने नहीं देगी। बाकी बैक साइड पे अगर आप आते हैं तो बैक साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें दोनों साइड पे जो मेश है वो काफी बढ़िया तरीके से मिल जाती है, जिससे क्या है आपका सपोज यहाँ पे अगर आपने फैन लगाया या AIO लगाया तो उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। एंड जो आपका यहाँ पे पावर सप्लाई लगा हुआ है उसके लिए भी अलग से मेश जो है वो दी गई है, जिसकी वजह से आपका जो पावर सप्लाई है उसके अंदर भी जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो नहीं जाएंगे। तो ये चीज कंपनी ने यहाँ पे काफी सोची है एंड भर भर के मेश दिए हैं, जिसकी वजह से आपका जो PC है वो काफी सेफ रहने वाला है। बाकी अगर आप कैबिनेट के बैक साइड पे आएंगे तो हमें यहाँ पे हार्ड डिस्क का स्पेस जो है अलग से वो मिल जाता है। तो अगर आप हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं या अगर आप SSD लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं एंड इजिली आराम से फिट आ जाएंगे। बाकी अगर आपको हार्ड डिस्क और SSD नहीं लगाना, आप M.2 से खुश हैं मदरबोर्ड पे लगा के, तो हमारे पास यहाँ पे उसको हटाने का भी ऑप्शन है, जिससे क्या है आपकी जो केबल मैनेजमेंट है उसके लिए आपको और जगह और बेटर जगह जो है वो मिल जाएगी और आप इजीली जो केबल मैनेजमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पे बटन्स की बात करूं कि बटन्स हमें क्या क्या मिल रहे हैं, पोर्ट्स हमें क्या क्या मिल रहे हैं, तो यहाँ टॉप पे ही हमें सारी चीजें मिल रही हैं। एंड टॉप पे हमें एक पावर बटन जो है वो देखने को मिल जाता है, एक हमें यहाँ पे RGB लाइट्स चेंज करने के लिए जो बटन है वो देखने को मिल जाता है, एंड एक हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी पोर्ट जो है वो मिल जाता है एंड इट्स अ डुअल पोर्ट, हेडफोन एंड माइक दोनों का पोर्ट है। एक हमें यहाँ पे 3.0 का टाइप A पोर्ट जो है USB का वो देखने को मिल जाता है, एंड एक हमें यहाँ पे टाइप C पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो वैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ साइड पे भी अगर कनेक्टिविटी के ऑप्शन दे दिए जाते हैं साइड पैनल पे तो थोड़ा सा और एक बढ़िया ऑप्शन जो है वो हमें मिल जाता, बट यहाँ पे अभी नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना दिया है उससे हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से काम चला सकते हैं। अब काफी लोगों के दिमाग में हो गया कि भैया यार प्रोडक्ट हमें बढ़िया लग रहा है, साइज बढ़िया है, कलर बढ़िया है, फॉर्म फैक्टर बढ़िया है, इसका प्राइस क्या होने वाला है? क्योंकि यूजुअली इस तरीके के जितने भी कैबिनेट्स हैं, जैसे हमने पहले भी कवर कर रहे हैं, 12,000, 14,000, 15,000, लियानली पे जाएंगे 18,000, 20,000, तो भाई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बट यहाँ पे आपको ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी कम प्राइस के अंदर, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस के अंदर मिलने वाला है। एंड अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ तो 6500 से लेके 6900 तक आपको ये जो प्रोडक्ट है उसके बीच में मिल जाएगा। तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी नहीं मिल रही है। 270 डिग्रीज का पैनोरामिक व्यू यहाँ पे मिल रहा है, 4090 तक का ग्राफिक कार्ड आप यहाँ पे इजीली फिट कर सकते हैं, एंड आपको बैक कनेक्टर्स वाले मदरबोर्ड जो हैं वो भी यहाँ पे फिट हो जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को परचेस करना है तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैंने प्रोडक्ट जो है उनको टैग भी कर दिया, तो वहां से भी आप इनको परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।